वृंदावन पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री भावुक होकर रोए। ब्रज की धरा पर लौट कर किया प्रणाम। संतों ने गले लगाकर दिया आशीर्वाद। 55 किलोमीटर की सनातन पदयात्रा भव्य रूप से हुई पूर्ण। रविवार दोपहर 12 बजे को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ऐतिहासिक सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम दिन रविवार को जब ब्रजभूमि में प्रवेश हुए तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक भावनाओं से भर गया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भावुक होना यात्रा का सबसे मार्मिक क्षण बन गया। ब्रज की पवित्र धरा पर पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने संत समाज के साथ दंडवत होकर भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने दोनों हाथों से माटी उठाकर अपने मस्तक पर लगाई और नतमस्तक होकर कहा, ब्रज की धरा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। इस दौरान बाबा इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। संत समाज ने भी उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और ब्रजरज को माथे पर लगाते हुए एक दूसरे को इस दिव्य मिलन पर बधाई दी। यह दृश्य देखते ही श्रद्धालुओं में भी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा में साथ चल रहे बद्रीनाथ के बालक योगेश्वर दास और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी इस पवित्र क्षण में भावुक दिखाई दिए। वृंदावन में प्रवेश होते ही श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम के नारों से स्वागत किया। शहर की गलियों और मार्गों पर फूलों की वर्षा की गई। कई स्थानों पर बिल्डोजर की ऊंचाई से फूल बरसाए गए, जिससे पूरा मार्ग पुष्प वर्षा से महक उठा। यात्रा में मध्य प्रदेश से आए मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर सादा भोजन, सब्जी पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। इसका दृश्य सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना रहा। पदयात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर उमड़ा कि 5 किलोमीटर तक सड़कें पूरी तरह भीड़ से भर गईं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इतनी विशाल भीड़ और ब्रजवासियों का स्नेह देखकर वे अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रजवासियों का सपना आज पूरा हुआ। सनातन की यह ध्वजा अब और ऊंची होकर आगे बढ़ेगी। मथुरा मार्ग पर लगभग 55 किलोमीटर की यह ऐतिहासिक यात्रा रविवार दोपहर 2 बजे पूर्ण हुई। जन्मभूमि क्षेत्र में एकत्रित हुए लाखों श्रद्धालुओं ने सनातन की एकता के लिए हाथ जोड़कर संकल्प लिया। अपने वचनों में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि एकता, सद्भाव और राष्ट्र का आभार है।